मेरे दोस्तों, एक्शन में आ गया है इंडोनेशिया। जी हाँ, इजराइल की मुसीबत और बढ़ने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में साउथ अफ्रीका के केस की वजह से इजराइल पहले से ही प्रेशर में है। अब इंडोनेशिया ने उससे बड़ा फैसला लिया है। इंडोनेशिया का फैसला ये है और वो तैयारी कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में अलग से एक केस फाइल करेगा इजराइल के खिलाफ। वो भी तैयारी ये कर रहा है कि पिछले 75 सालों से अब तक इजराइल ने जितने भी जुल्म और सितम और वॉर क्राइम किए हैं, फिलिस्तीनियों का कत्लेआम किया है, नरसंहार किया है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाई हैं, सबको वो डॉक्यूमेंट कर रहा है। 75 सालों से जो गलत और नरसंहार और गलत कांड किया है इजराइल ने, उसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ इंडोनेशिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस दर्ज करने की तैयारी कर रहा है इंडोनेशिया। मैं आपको पिछली रिपोर्ट में बता चुका हूं, नेतन्याहू ने कहा है कि जंग अभी लंबी चलेगी। इजराइल के ही मिनिस्टर्स और अमेरिका की सरकार कह चुकी है कि नेतन्याहू पर्सनली इस जंग को बढ़ा रहे हैं ताकि वो लंबे समय तक अपने पद पर रह सकें। ये बात क्लियर है? अब सुनिए, इजराइल की सेना ने एक बार फिर से लगातार रोज़मर्रा की कहानी है, गाज़ा के अलग अलग इलाकों पर बड़े हमले किए हैं पिछले 8 से 9 घंटे के अंदर, जिसमें बड़ी तबाही मची है और लगभग 150 से ज़्यादा लोग, खबर है, मारे गए हैं। देखिए, اربطوا الشاب بحبله. لا 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 مش لا 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 هات 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 خذ عبد اتصل وراك إصابة 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 إصابة. انا بجيب الحبل عندي. एज यूजुअल जब से ये जंग चल रही है, किसी भी जुमे में मस्जिद अल अक्सा में फिलिस्तीनियों को इजराइल ने घुसने नहीं दिया। इस जुमे को भी, यानी कल, इजराइल ने फिलिस्तीनियों को मस्जिद अल अक्सा में जाने नहीं दिया। मजबूरन अक्सा के बाहर सड़क पर नमाज पढ़नी पड़ी। أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هذه لك كم؟ بداية من بين المرضى وأنا نصف
इजराइल को किसी चीज़ का खौफ नहीं है, वो अपने वॉर क्राइम को खुद रिलीज़ कर रहा है। अब इजराइल ने खुद एक वीडियो जारी किया है, प्रॉपर एडिट करके उसको पब्लिक डोमेन में डाला है कि गाज़ा को किस तरह से उसने निशाना बनाया है और कैसे हमले किए हैं। देख लिया दोस्तों, ये रोज़ की कहानी है, रोज़ की तस्वीर है। और इजराइल पिछले कई दिनों से एक बड़ा कांड कर रहा है जो आपको दिखा रहा हूं मैं रोज़। इजराइल पूरे मोहल्ले और पूरे कस्बों और पूरे गांव को बम लगाकर एक साथ उड़ा रहा है। आज भी गाज़ा के एक गांव को एक साथ उड़ा दिया। वहीं गाज़ा के अंदर अब स्नाइपर जो हैं इजराइल के, यानी जो छुप के गोली चलाते हैं, उन स्नाइपरों के निशाने पर आम लोग हैं। एक फ़िलिस्तीनी एक गाज़ियंस को गोली लगी है स्नाइपर की, जिसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं फ़िलिस्तीन के लोग। خلاص صيد الهيد تعالوا يا شباب يا شباب ابو النزيه يا ابو النزيه تاكيدك ابو النزيه تعال ابو النزيه ارجع يا بلال ارجع वहीं मेरे दोस्तों मज़े ले रहे हैं इजराइल के सैनिक। या आप जानते हैं, अब कार्टून बनकर और डायनासोर का गेटअप बनाकर बमबारी कर रहे हैं, तोप दाग रहे हैं इजराइल के सैनिक गाज़ा पर। मेरे दोस्तों उधर फिलिस्तीन के अंदर जो इजरायली यहूदी हैं, सेटलर्स हैं, उनका अलग आतंक चल रहा है। एक फिलिस्तीनी को सेटलर्स ने गोली मार दी है, देखिए। احملها بسرعة محمد ولك احملها मेरे दोस्तों गाज़ा में जिगर फटने वाली तस्वीरें हैं। एक मासूम बच्चा जिसका अभी दिमाग भी बड़ा नहीं हुआ, जिस्म बड़ा नहीं हुआ, उसको कुछ नहीं पता, उसके माँ बाप, ख़ानदान, पूरा का पूरा परिवार मारा गया है। देखिए। الجلال والجمال والسناء والبهاء अल्लाह अकबर। इससे भी खतरनाक तस्वीर एक और है। एक शख्स अपने पूरे परिवार की लाश लेके आया है, 11 लोगों की लाश, जो इजराइल की बमबारी में मारे गए हैं, और तांगे पर लाश लेके आया है। جبت معي 11 شهيد، عمي ولاد عمي اللزم وبنات عمي واولادهم نزحين من جباليا على نجمعهم 11 شهيد. अल्लाह अकबर। गाज़ा में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा नमाज हो रही है ना, वो नमाज जनाजा है। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين
सोचिए, यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने खुद एक वीडियो जारी किया है, जिस वीडियो के अंदर यूएन ने दिखाया और बताया है कि जो गाजा के लोग इजराइल में काम करते थे उनको इजराइल ने कैदी बना लिया था और इतना पीटा कि जिस्म की हड्डियों के चूरे हो गए और उनको नंगा रखा था और उनकी आंखों पर पट्टी थी। जब उनको रिहा किया पूरे जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था, उनको डायपर पहना के रखा था और डायपर में ही उनको रिहा किया। यह इंसानियत से गिरी हुई हरकत इजराइल की है। वीडियो यूएन ने जारी किया है, ये देखिए। During my time here, I managed to meet a number of released detainees. These are men who were detained by the Israeli security forces in unknown locations for between 30 to 55 days. They described being beaten, humiliated, subjected to ill treatment, and to what may amount to torture. They reported being blindfolded for long periods, some of them for several consecutive days. One man said he had access to a shower only once during his 55 days in detention. There are reports of men who were subsequently released, but only in diapers, without any adequate clothing in this cold weather. Some people who were released had prison uniforms still on. Everything that they had in the past when they were initially detained were completely taken away, including clothes, belongings, currency, etc., etc. That was not returned. So they came out in prison uniforms. उधर इजराइल का स्पाई बैलून लेबनान के और इजराइल के बॉर्डर के ऊपर तैनात है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को आंखें खोलनी होंगी। इजराइल का सैनिक जो गाजा में कत्लेआम मचा रहा है, उसने खुद सोशल मीडिया पर एक्सेप्ट किया है कि वो मस्जिद अल अक्सा के लिए लड़ रहे हैं। मस्जिद अल अक्सा को वो एक दिन तोड़कर बहुत जल्द वहां टेंपल माउंट बनाएंगे। सुन लीजिए। They call this operation the Swords of Iron. But what are we really fighting for? We're fighting for the right of the Jewish people to exist, be Jewish, practice their religion, and be free. And one day our true leader will come and we'll be united as a whole Jewish nation so we can rebuild the Beit HaMikdash. But until then, what makes us unique is we're that one nation who believes in one God, which ultimately makes the reason why Am Yisrael Chai. Shabbat Shalom to the Jewish people. उधर ले चलो सीधा यमन। तो यमन में डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लग रहे हैं। जनता सड़कों पर उतरी हुई है और गुस्से में है। अमेरिका उम्मुल इरहाब, अमेरिका उम्मुल इरहाब, नरफा हारा الدم وجواب بعد التصريف الكذاب، بعد التصريف الكذاب لن نتراجع أو نرتاب، والشعب اليمني ما خاف، جرايمكم والإرهاب، جرايمكم والإرهاب لن تذهب من دون عقاب، أغلقنا كل الأبواب، أغلقنا كل الأبواب। वहीं दोस्तों एक विदेशी टैंकर का वीडियो आया है जो यमन के पास से गुजर रहा था लाल सागर में और उस पर मिसाइल जाकर टकराई है। जी हाँ, ऐसे ही नहीं कहा जाता कि हुथीज ने हिला के रख दिया है। देखिए ये वीडियो। मेरे दोस्तों उधर हमास ने एक वीडियो जारी की है इजराइल के कैदी की जो बुरी तरह से घायल है। कहा कि इजराइल के ही बमबारी में ये इजरायली बुरी तरह से घायल हुआ जो बाद में मारा गया है। उधर दोस्तों एक बार फिर से हमास ने इजराइल पर हमलों का वीडियो जारी किया है।
इसके अलावा हिजबुल्लाह ने भी जो इजराइल पर हमले किए उसका वीडियो खुद हिजबुल्लाह ने भी जारी किया। इजराइल के तमाम वॉर क्राइम के सबूतों के बावजूद अमेरिका का स्पोक पर्सन ये कह रहा है कि इजराइल वॉर क्राइम नहीं कर रहा है। मेरे दोस्तों, उधर ईरान के खिलाफ भी अंदर ही अंदर साजिश चल रही है। अब यूं कहूं तो सही रहेगा कि अब खुलकर साजिश हो रही है। ईरान पहले ही कहता है कि ये अरब हमारे से ईमानदार नहीं रहेंगे। ईरान खुद अरब पर भरोसा नहीं करता। अब सांप बिल के बाहर आ गया है। असलियत सुनिए। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि तमाम अरब देशों को एक होना पड़ेगा। इजराइल अगर फ़िलिस्तीन को मान्यता दे देता है तो इन तमाम चीज़ों के लिए तमाम अरब देशों को एक होना होगा और ख़ासकर ईरान के ख़िलाफ़ एकजुट तमाम अरब देशों को होकर लड़ना पड़ेगा। ईरान को कमज़ोर करने के लिए सुपर पावर मुल्क तमाम मुस्लिम देशों को, अरब देशों को एक करने में लगा हुआ है। बाइडेन ने नेतन्याहू से बात करते हुए ताना भी मारा और दो ऑप्शन दिए, यानी उनके दिमाग में डाला कि 2 स्टेट सॉल्यूशन करके तुम्हारा नाम हो जाएगा। बाइडेन ने कहा कि दुनिया तुम्हें 2 तरह से याद रखेगी। पहला इस तरह से कि ये वो प्रधानमंत्री था नेतन्याहू जिसने 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं होने दिया, इजराइल को कोई गारंटी नहीं दिलवाई, जिसने फ़िलिस्तीन को फ़िलिस्तीन नहीं बनने दिया और इजराइलियों को हमेशा ख़तरे में रखा। वहीं दूसरी तरह से तुम वो प्रधानमंत्री कहलाओगे जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका का साथ नहीं दिया, कोऑपरेट नहीं किया। या फिर दूसरा इस तरह से पहचाने जाओगे, नेतन्याहू ने इजराइल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई, फ़िलिस्तीन को स्टेट घोषित करके अमेरिका का साथ दिया और तमाम अरब देशों के साथ नॉर्मलाइजेशन करके मजबूती के साथ खड़ा हो गया। ऑप्शन दोनों तुम्हारे पास है। अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक टास्क फोर्स, एक टीम तैनात कर दी है, बना दी है, जो इस्लामोफोबिया और यहूदिज्म के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ जो नफरत फैल रही है उस पर रिसर्च करने के लिए और उसको रोकने के लिए। मैंने कहा था ना, मुट्ठी भर गाजा के आम लोगों को मिटाने के लिए दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी ताकतें इजराइल में मौजूद हैं। अब फ्रांस का एक फौजी इजराइल की सेना के साथ नजर आ रहा है और वो वीडियो में कह रहा है कि हम लोग गाजा जा रहे हैं और मैं वहां सबको मिट्टी में मिला दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। सुनिए। Voilà ici le capitaine Looping qui va vous amener à Gaza. Ouais, ça va chier, c'était super. Ça va chier, ça va chier. On va les massacrer, les massacrer. Les massacrer. Alors voilà, nous sommes dans le tank. Alors on y va, c'est parti. On conduit le tank.
Magnifique, donc c'est magnifique. Allez, c'est parti. On y va, c'est parti. मुट्ठी भर को ख़त्म करने के लिए दुनिया की तमाम बड़ी ताकत एक, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। जय हिंद।